तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ पैराबोला। तो अब इससे पहले ये देख लेते हैं कि डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए। एज्यूम करते हैं मेरे पास कोनिक सेक्शन पैराबोला है, तो मैं इसका डायमीटर ड्रॉ करूँ तो इसका क्या मीनिंग है। तो डायमीटर जो है किसी स्पेसिफिक स्लोप के लिए डिफाइन किया जाता है। मतलब कि अगर मैं एम स्लोप पे डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एम स्लोप के पैरेलल कॉर्ड्स इस पैराबोला के लिए सारी ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने इस तरह से एम स्लोप की सारी पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी। फिर क्या करना है, इन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स अगर मैं ले लेता हूँ और अगर उन्हें ज्वाइन कर देता हूँ तो जो मेरे पास इनके मिड पॉइंट्स का लोकस बनेगा वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसे मैं कह दूँगा वो डायमीटर है। तो यही है डेफिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ पैराबोला। मैं आपको डेफिनेशन बता दी। अब इस डेफिनेशन से डायमीटर की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे, 0, ठीक है। तो ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। मुझे इसकी इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालनी जहाँ पर मैं स्लोप m ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि एज्यूम करते हैं मेरे पास m स्लोप की एक लाइन है, मैंने एक सिंगल कॉर्ड एज्यूम किया और इसका जो मिड पॉइंट है वो h, k है। अब बस मुझे इस h, k पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। जैसे ही मैं इसका लोकस फाइंड आउट कर लूँगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायमीटर आ जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास सेटअप है पूरा वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट से सिमिलर है। कैसे, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट h, k, तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, तो मैं उसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो फिर t इज इक्वल टू x1 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। अगर मैं h, k पे करता हूँ तो फिर k y माइनस 2 अल्फा x प्लस एच बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 अल्फा h, जहाँ पर अल्फा जो है मैंने अज्यूम किया है a की जगह बस सब्स्टिट्यूट किया अल्फा, ठीक है। और कुछ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट की इक्वेशन आ गई। अब इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको उससे लीजिए 2 अल्फा x प्लस दिस इज इक्वल टू के वाई। तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो मेरे पास 2 अल्फा डिवाइड बाई के, ये मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा। और स्लोप मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि स्लोप मेरे पास m है, तो फिर m इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाई के को इससे ले जाओ, k इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाई m। और मैं लोकस किसका फाइंड आउट कर रहा था, h, k का, और मेरे पास k इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाई m आ गया। तो यही मेरे पास लोकस आ गया। अगर मैं k की जगह y सब्स्टिट्यूट कर लेता तो y इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाई m या फिर कह लो 2a डिवाइड बाई m, ये मेरे पास डायमीटर की इक्वेशन आ गई।